एक बात है कि जुझारूपन है नितिन नवीन में। मैं जब से देख रहा हूँ, इनके पिताजी भी थे, विधायक थे, वो भी काफ़ी अच्छे मतलब नेता थे और संघ से जुड़े हुए काफ़ी पुराने। हालांकि उनकी डेथ के बाद उपचुनाव में 2006 में पहली बार विधायक बने नितिन नवीन और 4 बार के विधायक हैं। पटना जैसे शहर में वहाँ पे बांकीपुर से वो जीतते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनका जो कामकाज की शैली है, कोई भी आदमी चला जाए, कोई भी किसी तरह की शिकायत को लेकर चला जाए तो वो तुरंत उसको मतलब उस शिकायत को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये इनमें है, जुझारूपन है। दूसरा, ये युवा मोर्चा में भी रह चुके हैं तो संगठन का भी इनको अनुभव है। इधर पथ निर्माण विभाग 2021 से लगातार देख रहे हैं ये, तो पथ निर्माण में आप देखिए बिहार में जो सड़कों को लेकर काफ़ी कुछ इन्होंने काम किया है। बहुत सारी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनकी उपलब्धियां बहुत सारी हैं, लेकिन ये किसी ने सोचा नहीं था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बन जाएंगे। इसके बारे में हमको नहीं लगता कि बिहार में किसी ने सोचा होगा, क्योंकि बिहार में क्या, पूरे देश में एक होता है कि कई तरह के वर्गीकरण होते हैं, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, वे कई तरह के होते हैं। उसमें कहीं भी नितिन नवीन आ जाएंगे, ये किसी ने सोचा नहीं होगा। तो ये चौंकाने वैसे ही है अर्पिता, जो बात सुजीत कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत चौंकाने का काम करती है। आप अजय आलोक जी से ये बात कह भी रहे थे। हम सबको याद है 2017 में जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए भारतीय जनता पार्टी में नामों की चर्चा चल रही थी, तो किसी ने नहीं सोचा था कि बिहार के जो राज्यपाल हैं रामनाथ कोविंद, वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक चौंकाने का फैसला। और एक चीज और है कि जब से, अगर आप देखेंगे 2010 से भारतीय जनता पार्टी में ये है कि 50 साल के व्यक्ति को ही अध्यक्ष बनाया जाए, 50 से 55, यानी यंग लॉट को आगे बिल्कुल एक डेटा रख देते हैं, क्योंकि देखिए अगर केवल स्टार्टिंग से देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी 1980 से 1986 में करीब 6 साल रहे। वो, उनकी उम्र 55 से 56 वर्ष उस वक्त थी। लालकृष्ण आडवाणी ले लीजिए, कभी 58 से 59 साल के वो थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 57 साल के थे। कुशाभाऊ ठाकरे जो कि 75 वर्ष के थे। श्री बंगारू लक्ष्मण जो कि 61 वर्ष के थे। वेंकैया नायडू 53 वर्ष के थे। राजनाथ सिंह 54 वर्ष के थे जब वो अध्यक्ष बने थे। नितिन गडकरी 52 से 53 साल उस वक्त उनकी उम्र थी। अमित शाह करीब 49 से 50, वो थोड़ा यंग उनको कह सकते हैं आप। और जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा जो अभी हैं, वो करीब 59 साल के। तो इस हिसाब से अगर समझिए तो 45 का जो ये आंकड़ा पहुंचा, यानी ये जो सबसे कम उम्र के अगर कोई कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो नितिन नवीन। लेकिन फिर सवाल वहीं जाकर अटकता है। चलिए, युवा पर आपने भरोसा कर लिया, ठीक है। एक ऐसा चेहरा 4 बार का विधायक, बिहार से आता है, कायस्थ है। अगर एक मेरिट हिमांशु बनानी हो तो मैं वो समझना चाहूंगी, वो अगर आप उसको कि भाई ये 5 ऐसी चीजें हैं, बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं और केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आज बिहार से इतना बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को मिला है। हाँ, सवाल मैं, क्योंकि मैं वो मेरिट समझना चाहती हूँ। बिहार का एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर लंबे समय से नितिन नवीन जी काम कर रहे हैं और युवा चेहरा, एक नौजवान को राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया है। इसके लिए बधाई देता हूं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर, एक सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करने का काम नितिन नवीन, ये बिहार के लिए ऐतिहासिक क्षण है। तो ये ऐतिहासिक लम्हा बिहार के लिए, वही बार बार सवाल उठ रहे हैं। एक मैं कहूंगा कि मतलब जो विश्लेषण करते हैं लोग कि भाई कौन बनेगा, तो बिहार के बारे में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि बिहार का चुनाव खत्म हो गया है। तो वहाँ के मतलब वहाँ के व्यक्ति को बनाने के नेता, बंगाल का चुनाव और यूपी का चुनाव तो कई बार ऐसा लगता है कि उन्हीं राज्यों से कोई हो सकता है। बनेगा, लेकिन बिहार ये जो चीजें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी उस लेवल पे, आपको क्योंकि पॉलिटिकली अगर आपको स्कोर करना है तो आप तब करते हैं जब कहीं मंत्री पद देना है या कैबिनेट रिशफल्स होने हैं, उसमें तो ये इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है कि जो क्षेत्रीय समीकरण है, जातिगत समीकरण है, उनके हिसाब से उन राज्यों में सांसदों को मंत्री पद के साथ तो करके जो है एडजस्ट किया जाए। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का फिर क्या रहेगा? लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष, मैं वही कह रहा हूं कि नितिन नवीन एबीवीपी में रहे, युवा मोर्चा में उन्होंने, राष्ट्रीय युवा मोर्चा में काम किया, अनुराग ठाकुर की टीम में काम किया उन्होंने।
और उसके साथ साथ वो पिछले लगभग 1 दशक से जो है वो मंत्री हैं बिहार सरकार में। छत्तीसगढ़ का प्रभार उन्होंने इस बार देखा था। छत्तीसगढ़ वाला इम्पोर्टेंट है, इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ के बारे में कोई सोच नहीं सकता था तो ऐसे तो धर्मेंद्र प्रधान ने भी कितने ऐसे काम किए, वो भी प्रभारी बन के गए, उन्होंने भी अच्छा रोल निभाया। अगर आप उसी रोल पे बात कर रहे हैं तो फिर तो वहां भी सेट होती है। नहीं, देखिए एक चीज ये है, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव या जितने नाम बाकी चर्चाओं में थे, वो अगर हम कहें पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के लोग थे। भारतीय जनता पार्टी ने एक नई शुरुआत की है। 45 वर्ष के नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर ये शुरुआत की है चौथी पीढ़ी को अपनी बैटल देने की। इस चीज को समझना होगा कि युवाओं की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं ना, जो वो कहते हैं कि आप आगे आइए, युवाओं को आगे लेके आइए, महिलाओं को, तो उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो 45 साल के नितिन नवीन, अब आप एक चीज और अंदाजा लगाइए, नितिन नवीन के साथ काम करने वाले कितने लोग होंगे। आप देखिए देवेंद्र फडणवीस भी उसी उसमें आते हैं, प्रमोद सावंत हैं, हर्ष सिंघवी हैं जो अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं गुजरात के। तो तमाम ऐसे लोग हैं नितिन नवीन के साथ जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या अलग अलग प्रदेशों में जो है मंत्री पद संभाल रहे हैं, सांसद हैं वर्तमान में। ये एक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है कि हम सिर्फ युवाओं की बात नहीं करते, हम आगे चौथी पीढ़ी के लोगों को भी आगे लाने की। जब आप ये कह रहे हैं कि युवा चेहरों को आगे किया, एक शुरुआत की बात हो रही है, तो क्या ये भी माने कि परिवारवाद की भी शुरुआत हो रही है? इनके पिता भी बीजेपी में रहे, तो ऐसे में अब उनको बनाना, तो ये परिवारवाद क्या? देखिए वो इसी चीज को तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हमारे यहाँ परिवारवाद में ये नहीं है कि आप डायरेक्ट आए टिकट ले लिया। नितिन नवीन ने भी जो है, अगर आप देखें, मैंने आपको पहले बताया, एबीवीपी में रहे, अपने छात्र जीवन में, उसके बाद युवा मोर्चा में काम किया, फिर जो है उनको विधायक का टिकट मिला, वो भी उनके पिताजी के निधन के बाद। तो ये इतने तपने के बाद, मतलब आप 20 साल के लगभग जो है, आप मान रहे तप गए वो? नहीं, 20 साल तो काम किया ना विधायक के तौर पे, तो एक ग्राउंड में जाना तपना ही होता है। तो अब अगर एक चूज करना था भारतीय जनता पार्टी को, तो मुझे कहना चाह रहे हैं अजय आलोक जी। हाँ, और अर्पिता जी, आपने परिवारवाद कैसे बोल दिया? खुद नितिन जी को ही नहीं पता था कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। परिवारवाद तो वो होता है ना जहां पता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। नहीं, जहां पता पहले से होता है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। अच्छा, जैसे कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी का पुत्री बनेगा, ये सबको पता है। समाजवादी पार्टी का अगला अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की पत्नी पुत्री बनेगी, सबको पता है, अखिलेश यादव की पुत्री। तो परिवारवाद वहां डिफाइंड होता है। भारतीय जनता पार्टी और परिवारवाद कोसों दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, उसमें आलोक जी एक चीज जरूर है, अध्यक्ष के पद से या परिवारवाद को मत जोड़िए, बाकी भी जगह परिवारवाद होता है, सांसद, विधायक, मंत्री, बाकी जगहों पे भी परिवारवाद होता है। उसको थोड़ा सा ये भी तो कह सकते हैं ना कि विधायक का बेटा ही विधायक क्यों बनेगा, सांसद का बेटा ही सांसद क्यों बनेगा, मंत्री का बेटा ही मंत्री क्यों बनेगा? फिर आप इसको अलग परिवारवाद हम टॉप पोस्ट की बात कर रहे हैं। अब आपने अपना गोल पोस्ट बदल दिया। टॉप पोस्ट की बात कर रहे हैं कि पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष और या नहीं तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। गोल पोस्ट अपने हिसाब से आपने चेंज कर दिया मतलब। नहीं, गोल पोस्ट से यही सच्चाई है अर्पिता जी। हाँ। चलिए सुजीत, रोहित भी हमारे साथ। खैर, इस बात की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज बहुत हर्ष का दिन है बिहार के लिए। तो एक चीज जरूर है जो आलोक जी कह रहे हैं, अब क्योंकि वो कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं 2019 में जेपी नड्डा बने थे। जब अमित शाह अध्यक्ष रहते हुए गृह मंत्री हुए तो जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया अगस्त महीने में, और उसके बाद जनवरी 20 में जाके चुनाव हुआ। चुनाव में उन्होंने नामांकन किया और वो अध्यक्ष बने। लगभग 6 साल के करीब जो है अब उनको अध्यक्ष बने हो गए। तो मुझे लगता है क्योंकि नितिन नवीन अगर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं तो 14 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद जो है उनका कार्यकारी के लिए जो कार्यकारी से अध्यक्ष पद का जो सफर होगा, उसमें जो चुनाव की एक, अब ये कह सकते हैं कि महज औपचारिकता ही रह जाएंगी कि अध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव होना है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, उसकी घोषणा की जाएगी कि कब चुनाव होगा। और फिर नितिन नवीन क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष है तो ये मान के चला जा रहा है अब सारी जगह, इस पर कोई दो राय नहीं है कि वही अब जो है भारतीय जनता पार्टी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। अच्छा, एक सवाल जो मन में आता है, अगर मैं पूरी आप लिस्ट देखिए जो अध्यक्ष बने हैं तो सारे ऐसे बड़े बड़े चेहरे, आप किसी को, अमित शाह को देख लीजिए, आप राजनाथ सिंह को देख लीजिए, आप मुरली मनोहर जोशी देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सब बड़े बड़े चेहरे।
तो कहते हैं कि फिर वो धीरे से मतलब वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, हो सकता है उसके बाद फिर उनका कद और बढ़ेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। नवीन के लिए भी हम ये माने कि हो सकता है कि उनको भी आगे भविष्य में गृह विभाग, वित्त विभाग, कोई बड़े बड़े विभाग, स्वास्थ्य विभाग। नितिन गडकरी जो हैं वो परिवहन मंत्री हैं देश के। ये जरूर है क्योंकि अब नितिन नवीन का जो कद है वो बड़ा हो गया है कि वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब भी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, हटेंगे, तो एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी में और सरकार में उनको मिल सकती है। लेकिन एक चीज जरूर है कि जब ये क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव आप अभी तक रोका, तो क्योंकि यूपी के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट से जो हैं वो सांसद हैं। तो राष्ट्रीय परिषद के लिए नामित होने के लिए वहां के प्रदेश का चुनाव होना जरूरी था। अगर आज आप देखेंगे वहां से जो राष्ट्रीय परिषद के लोगों की सूची है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आपको प्रस्तावक बनना है तो उसके लिए आपको राष्ट्रीय परिषद का सदस्य होना जरूरी है। तो इसीलिए ये रोका हुआ था, नहीं तो क्योंकि 19 स्टेट की चुनाव प्रक्रिया होने के बाद आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कर सकते थे। आज उत्तर प्रदेश के जो संगठनात्मक चुनाव हुए कंप्लीट हुए, पंकज चौधरी अध्यक्ष बन गए, वहां की राष्ट्रीय परिषद की सूची आ गई, तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, क्योंकि वो राजनाथ सिंह भी वहीं से जो हैं बने हैं, और बाकी जो प्रस्तावक होंगे नितिन नवीन के, जब वो अध्यक्ष का अपना नामांकन करेंगे, जब भी चुनाव होगा, उसमें उस प्रक्रिया के लिए ये जरूरी था कि उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष का चुनाव जो है वो एकदम बैक टू बैक हो गया मामला ना।